हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग बारह खड़ी पढ़ेंगे। ओके, बारह खड़ी मतलब कि क, का, की ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क इसको कैसे पढ़ते हैं जी। क में कानून का, क में हासिन की, क में दीर्घिन की, क में तरुण को, ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे पढ़ा जाता है उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में आकार हस्तिकार पढ़े थे। ठीक है, उसका इस क्लास में यूज होगा। ओके, ये पिछले क्लास का स्लाइड है। ओके, तो ये देख लो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आकार हस्तिकार। ओके, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बारह खड़ी, बारह खड़ी। ओके, तो चलो हेडिंग डाल लो बारह खड़ी। ओके, बारह खड़ी का हेडिंग डाल लो। ओके, बारह खड़ी, बारह खड़ी। ओके, बारह खड़ी है जी। ओके, तो बारह खड़ी हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना, लिखना और बोलना सब सीखेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, ये हम लोग क्या है जी, क है। ओके, ये क्या है, क है। ठीक है, अब हम लोग क की बारह खड़ी लिख रहे हैं। ठीक है, ख का भी जैसे क का लिखेंगे वैसे ख का भी लिखेंगे, ग का भी लिखेंगे, सबका मैं आपको जस्ट ये वीडियो देखो, इसमें पूरा ज्ञ तक आपको आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ओके, ये क हो गया। क, क आकार का, को आकार का। हम लोग क्या किस लिए पढ़े थे वहां पे, आकार हस्ती का इसलिए पढ़े थे। ठीक है, को आकार का। इसमें आ जाओ यहाँ पे, एक को बना देंगे, इसमें क्या डालेंगे जी, हर्षिकार डाल देंगे, को हर्षिकार की। ओके, इसमें क्या डालेंगे जी, को बना देंगे, और इसमें क्या हो गया, ये दीर्घिकार हो गया। ओके, तो क दीर्घिकार की, इसको भी की बोलेंगे। ठीक है, को आकार का, को हर्षिकार की, को दीर्घिकार की। ओके, अब हर्षुकार डालेंगे, एक क बना दिए। ठीक है, और हर्षुकार डाल दिए, तो क्या हुआ जी, कु हो गया। क हर्षुकार कु, फिर क बना दिए यहाँ पे, और बाजूकार डाल दिए, तो क बाजूकार कु, इसको भी कु बोलेंगे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी तो हमको लिखना है ना जी। हाँ, तो इसको हमको क का मालूम है, हम लोग पढ़े थे ना क ख ग में, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना सब पढ़े थे ना। तो उसको देखो, हम लोग क्या जानते हैं, के से क होता है। ठीक है, के से क इसके लिए है। ठीक है, के से क। अब हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, आकार हस्तिकार। तो आकार के लिए क्या होता है जी, ए डालते हैं। तो ए हो गया, तो के ए से का। ओके, के ए से का। हस्तिकार के लिए क्या होता है जी, एक क तो है, इसमें हस्तिकार है, तो हस्तिकार के लिए क्या होगा जी, हम लोग क्या पढ़े थे, आई से हस्तिकार। ये देखो जी, ये दीर्घिकार है, दीर्घिकार है। ओके, तो क्या दीर्घिकार के लिए हम के से तो हमको क मालूम है, लेकिन दीर्घिकार का क्या होगा, तो इसके लिए के डबल ई से दीर्घिकार, के डबल ई से दीर्घिकार। फिर हमको इसमें के का मालूम है, के हो गया, और इसमें हर्षुकार है। ठीक है, हर्षुकार है, तो हर्षुकार का हम लोग क्या पढ़े थे जी, यू से हर्षुकार। ठीक है, यू से हर्षुकार। इसमें क का मालूम है, बाजूकार का क्या होगा, के से हमको क मालूम है, बाजूकार का हम लोग क्या पढ़े थे जी, के डबल ओ से बाजूकार, यही पढ़े थे ना जी। हाँ, कितना आसान से हो गया। ठीक है, हो गया ना ये हमको आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, किसी का नाम लिखना, गांव का नाम, शहर का नाम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगले क्लास से प्रैक्टिस कर देंगे हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, बस इसको आप लोग याद कर लो, मालूम कर लो। ठीक है, तो अगले क्लास से हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं जी, के से क, के ए से का, के आई से हर्षिकार, के डबल ई से दीर्घिकार, के यू से तात्पुनकार। ओके, के डबल ओ से बाजुन को। ओके, कैसे जी, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, ऐसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और तरीका क्या है जी, के से क,
के ए से का, के आई से हर्षिन की, के डबल ई से दीर्घिन की, के यू से तारकुन कु, के डबल ओ से बाजुन कु। ओके, अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, के पे आते हैं। ठीक है, को बना देंगे और एकले के देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क पर एकले के, क पर एकले के, क पर एकले के, क पर एकले के हो गया। अब हम लोग कै लिखेंगे, क बना देंगे, क पर दोले कै, क पर दोले कै। ओके, अब हम लोग को बनाएंगे, क पर कर्मठ, क पर कर्मठ को, क पर कर्मठ को, क पर कर्मठ को। अब हम लोग को लिखेंगे, क पर दुबिस्कन्ना को, क पर दुबिस्कन्ना को। ओके, अब हम लोग कंग लिखेंगे, क पर मस्ते कंग, क पर मस्ते कंग। ओके, अब हम लोग कह लिखेंगे। ठीक है, क दुर्बाछी कह, क दुर्बाछी कह। ओके, तो हम लोग कितना अच्छा हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसीलिए इसका नाम क्या है, 12 खड़ी। इसका नाम क्या है जी, 12 खड़ी। ओके ओके, 12 खड़ी है। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। अब के का मालूम है, क का मालूम है, क से के होता है। ठीक है, क से क के लिए के होता है, के से क होता है। ठीक है, अब उस पे एकले दिया हुआ है, एकले दिया हुआ है तो क्या पढ़े थे जी, ई से एकले, ई से पढ़े थे ना, के ई से के हो गया। ठीक है, अब हमको क का मालूम है, कै दिया है, दोले दिया है, दोले का क्या है जी, ए आई से दोले हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे जी, के ए आई से कै, के ए आई से कै, के ई से के। ओके, अब यहाँ पे आ गया को, आ गया को दिया है, को का क्या होगा जी, कर्मठ को का क्या होगा, कर्मठ को का इंग्लिश क्या होगा, हम लोग ये सोचेंगे, इसका ही, बस इसका ही सोचेंगे। को का तो मालूम है, तो हमको मालूम है कि ओ से कर्मठ को होता है, ओ से कर्मठ को होता है, तो के ओ से को, इसको क्या पढ़ेंगे जी, के ओ से को। ठीक है, या कर्मठ को भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे के लिख दिए। ओके, क तो दिया है तो क के लिए के लिख दिए। अब इस पे क्या है हमारा, दुबिस्कन्ना को दिया है, तो हमको क्या क्या मालूम है, ए यू से दुबिस्कन्ना को, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ। ओके, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, दुबिस्कन्ना को हमको यूज नहीं करना है, बस हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, जैसे कौवा लिखना है तो कौवा लिखने के लिए क्या करोगे, को को कौवा, कौवा कौवा ऐसे बना दोगे। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दुबिस्कन्ना को वा नहीं बोलेंगे, दुबिस्कन्ना को वा नहीं बोलेंगे। कोई प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कोई बोले, उसको ये तोड़ तोड़ के बोलने के लिए बोले तो वैसे बोलेंगे, क कपर धुले कै, ऐसे जो भी कुछ लिखना है तो हम लोग बोलेंगे। जैसे कौवा कोई बोले कि इसको ये तोड़ तोड़ के बताओ कैसे होगा, तो हम लोग क लिखेंगे, क दुबिस्कन्ना को, क दुबिस्कन्ना को, वा लिखना है, व वकार वा, वा कौवा, कौवा ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब हमको आइडिया होना चाहिए। ओके, तो हम लोग को ये हो गया, क का हो गया। अब मास्ते कंग दिया है, क पर मास्ते कंग। ओके, क पर मास्ते कंग। ओके, तो हमको क का मालूम है। अब इसका क्या होगा जी, मास्ते कंग का क्या होगा, तो हमको मालूम है कि ए एन होता है, कंग, के ए एन से कंग, के ए एन से कंग। अगर यहाँ पे ख रहता तो क्या लिखते हैं, ख का स्पेलिंग क्या होता है, के एच से ख होता है और ए एन खंग, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अभी बता रहे हैं आपको कैसे आइडिया हमको क्रिएट करना है, कैसे आइडिया हमको बनाना है। ठीक है, तो अभी ये क का मालूम हो जाएगा ना आपको, तो ये पूरा आप जान जाओगे। ठीक है, क का, ख का, ग का, घ का, सबका लिखना जान जाओगे। बस अभी आप देखते रहो। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस देखो, ये अगली बात से आप बोलोगे कि सर मैं कर लेगा, भाई मैं कर लेगा। ठीक है, ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो देखो जी, अब क दुर्बाछी क है। ठीक है, तो हम लोग के का मालूम है। ठीक है, अब ये दुर्बाछी का क्या होता है जी, ए ए एच से क, तो के ए एच से क हो गया। ठीक है, के एच से क हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हुआ, इतना हम लोगों को आइडिया क्रिएट हो गया। ओके,
इसको अच्छा से मैं आपको एक लाइनिंग दे देता हूँ, ठीक है? ये आपको समझ में आए, ठीक है? ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है? तो आप लोग इस आइडिया को देखो, ठीक है? और ये समझ में आ गया मुझे। अब चलो एक बार रिवाइज़ करेंगे पहले, सबसे पहले इसको रिवाइज़ करेंगे। मैं भी बोलेगा, आप भी बोलोगे, ठीक है? दोनों आदमी संग में बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसा उसके बाद से अगले पर चलेंगे, अगले अगले पड़ाव पे चलेंगे, ओके? तो चलो पढ़ो जी, ओके? शुरू करते हैं हम लोग। कैसे क, कैसे क, के ऐसे का, के ऐसे का, के आई से की, के आई से की, के डबल ई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के डबल ओ से कू। आप लोग भी पढ़ रहे हो ना? आप लोग भी बोलो, ठीक है? आप लोग भी बोलो, मेरे बाद आप लोग बोलो, मैं आपके बदले भी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया। अब के ई से के ई से के ए आई से कै, के ए आई से कै, के ओ से को, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए एन से कं, के ए एच से कह, के ए एच से कह, के ए एच से कह, ठीक है? समझ में आया? तो हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है ना? तो समझ में आया जी? अब चलो, अब ख का लिख के बताओ जी, ख का कैसे लिखोगे? बताओ। तो आप बोलोगे ख के लिए क्या करना है जी? सब कुछ सेम रहेगा, ख के लिए करना क्या है इसमें? एक क है, क को हटा देते हैं, क को हटा देते हैं, क को हटा देते हैं, ठीक है? क को हटा ही देते हैं, ठीक है? क को हटा देते हैं, क को हटा देते हैं इसमें, क को हटा देते हैं। आप लोगों को बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? समझने के लिए मैं आपको ऐसे हटा रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? आप लोगों को समझने के लिए के से क वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? आपको थोड़ा-सा भी एक बार समझ गए ना जी, बस आपका काम हो गया, ठीक है? एक बार समझ गए, आपका काम हो गया, ठीक है? तो ये देखो, अब हमको क्या करना है जी? ख का लिखना है। अब बोलोगे, भाई ख का लिखना है जी, दोस्त ख का लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? ख बना दिए। हमको क्या मालूम है? के एच से ख होता है ना जी? के एच से ख होता है, ख लिख दिए, ठीक है? के एच से ख, ठीक है? अब हमको लिखना है खा, ख आकार खा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ख लिख दिए, ठीक है? ख और उसके साथ आकार दे दिए हैं, ठीक है? ख आकार खा, ख आकार खा हो गया, ठीक है? तो अब इस पे भी हम लोग क्या करेंगे? ख में हंसीकार खी, खाली बस ख चेंज करते जाना है जी, कुछ नहीं करना है, बस देखें यहाँ पे भी हम लोग ख बना दिए, ठीक है? ओके? यहाँ पे भी हम लोग ख बना दिए, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग ख बना दिए, ठीक है? बस हम आपको समझाने के लिए बस ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? कि खाली क को हटा के ख कर दिया, ठीक है? इससे आपको दिमाग में खुल जाएगा, अरे यार ये तो बहुत ईज़ी है। अब देखो यहाँ पे ख है, पहले क था, तो हम लोग के एच लिख देंगे। के एच से ख होता है ना? आकार ये तो आकार के लिए है ही, ठीक है? यहाँ पे आकार के लिए तो हर्षिकार के लिए तुम्हारा आई दिया ही है। हम लोग ख के लिए स्पेलिंग लिखेंगे, ख का वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो क्या होता है जी हमको? हम लोग क ख का इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़े हैं जी। तो के एच से के एच लिख दिए तो हो गया, के एच आई से खी हो गया, ठीक है? हासिन खी भी बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी फिर के एच लिख देंगे, के एच डबल ई से दीर्घिन खी बोल सकते हो या खी खी बोल सकते हो नॉर्मली, क्योंकि हमको पढ़ना है तो खी ही पढ़ेंगे, ठीक है? बाद में कोई वर्ड को तोड़ तोड़ के, शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा तो हम लोग उस समय ख, ख में दीर्घिन खी, ओके? तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? समझे ना? अब यहाँ पे ख
हत्सुकार दिया है, ठीक है, ख हत्सुकार खू, ठीक है, तो हत्सुकार का तो ऑलरेडी हम लोग लिख दिए हैं, खाली स्पेलिंग चेंज करना है ना, के एच यू से खू। फिर यहाँ पे हत्सुकार दीर्घुकार का दिया है तुम्हारा, डबल ओ दे दिया है, ख यहाँ पे है, ख के लिए के एच से के एच डबल ओ से खू, ठीक है। तो इसमें क्या है हम लोगों को, यहाँ पे गो आएगा, घ आएगा, चो आएगा, छो आएगा, जो आएगा, सबके लिए आप करोगे सेम प्रोसेस, ओके, ठीक है। अंग का नहीं होता है, ठीक है, यो का नहीं होता है, बाकी सबका होता है, ठीक है। 12 खड़ी अंग और यो का नहीं होता है, ठीक है, और बाकी सबका होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ख बना देते हैं, ठीक है, ख बनाने खे हो गया, के एच ई से खे हो गया, यहाँ पे भी ख बना देते हैं, खे हो गया, के एच यहाँ पे चेंज कर दिए, खे हो गया, यहाँ पे भी ख बना देते हैं, खो हो गया, के एच ओ कर दिए, खो हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ख बना देते हैं, ख हो गया, के एच डाल दिए यहाँ पे ए यू से पहले, ख के एच ए यू से ख। अब यहाँ पे ख लिख दिए, खंग हो गया, यहाँ पे भी के एच लिख दिए, के एच ख के लिए के एच लिख दिए, खंग हो गया, के एच ए एन से खंग। यहाँ पे भी ख लिख दिए, ख हो गया, के एच स्पेलिंग लिख दी, ख। देखो कितना आसान है, ठीक है। एक आइडिया अपने को आना चाहिए, बोलोगे कि बस हो गया, क का मालूम हो गया, सबका मालूम हो गया, ठीक है, क का मालूम हो गया, सबका मालूम हो गया। अब चलो इसका भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले मैं पढ़ेंगे उसके बाद से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो आपके बदला भी मैं बोलता हूँ, समझो कि दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको भी बोलना है, ठीक है। तो चलो ओके, के एच से ख, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच डबल ई से खी। अब देखो मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से हासिन खी, के एच डबल ई से दीर्घिन खी, के एच यू से तारकुन खू, के एच डबल ओ से बाजुन खू, ओके, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन हमको जब कुछ भी किसी का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम लिखेंगे तो हम लोग खी खू ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमको लिखना है खीर लिखना है तो ये हो गया खी, या यहाँ पे र बना देंगे तो खीर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमको ऐसे खी ही बोल। अब कोई पूछेगा तोड़ के बताओ इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बताओ, तो बोलोगे ख में हासिन कार खी रो खीर, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो समझ गए ना, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो फिर से शुरू से, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खंग, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से कह, के एच ए एच से ख, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब ग का लिखना हो, घ का लिखना हो, सबका। अब मैं बोलूँ, आप बोलो कि सब भाई प का लिखो, प का कैसे लिखेंगे जी, प का कैसे लिखेंगे, आसान है, कहाँ कुछ है इसमें, जब एक क का मालूम हो गया तो सबका मालूम हो गया। अब क्या करो, हमको प का लिखना है ना, ख हटा देते हैं, ख हटा देते हैं, ख हटा देते हैं, ठीक है, ख हटा देते हैं, ठीक है। जब हमको लिखना ही है प का तो ख हटा देते हैं। इससे आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा, एकदम आइडिया आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और प का ही हम लिखते हैं और के एच वाला हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। बस मैं इतना मेहनत किस लिए कर रहा हूँ कि आपको बस समझ में आए कि कुछ नहीं है, जो ये सब है सब वैसे के वैसे रहेगा। 12 खड़ी प का कोई 12 खड़ी पूछ दिया, य का 12 खड़ी पूछ दिया, सबका सेम ऐसे बना। अब चलो हमको लिखना है किसका, प का, ठीक है। तो पहले प बना दिए, प, पी से
प होता है, प ख ग वाला याद होना चाहिए, ठीक है? के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य। ये सब याद होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये सब कर पाएँगे। गाँव का, अपने नाम का, शहर का, किसी चीज़ का नाम लिख पाएँगे आसानी से, ठीक है? तो चलो, ये प हो गया। अब एक और हम लोग प बनाएँगे यहाँ पे, तो ये हो गया पा, ठीक है? एक और प बनाएँगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया पी। एक और हम लोग प बनाएँगे यहाँ पे, ये हो गया दीर्घिन पी, ओके? थोड़ा ये मिक्स ऐसे हुआ, तो थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, पी, ठीक है? ओके? अब यहाँ पे भी प बना देंगे, ठीक है? हो गया? यहाँ पे भी प बना देंगे, हो गया? ठीक है? यहाँ पे भी प बना देंगे, पे हो गया। यहाँ पे भी प बना देंगे, पै हो गया। यहाँ पे भी बना देंगे, पो हो गया। यहाँ पे भी प बना देंगे, पौ हो गया। यहाँ पे भी प बना देंगे, पंग हो गया। यहाँ पे भी प बना देंगे, प हो गया, पह, ठीक है? प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह, ठीक है? कैसे जी? अब ऐसे भी पढ़ोगे, प आकार पा, प में हसीन पी, प में दीर्घिन पी, प में तर्जनी पू, प में बाजुन पू, प पर इकले पे, प पर दोले पै, प पर कर्मठ पो, प पर दुर्विस्करण पौ, प पर मस्ते पंग, प पर दुर्वाची प, ठीक है? तो ऐसे भी पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन हमको नॉर्मली क्या पढ़ना है जी? प, प, पी, पी, पू। अब वो बोलोगे डबल ई से पी, तो बोलेगा कौन सा पी जी? कौन सा पी? तो बोलेंगे कि दीर्घिन पी, पप्पे दीर्घिन पी, पप्पे दीर्घिन पी, पप्पे दीर्घिन कार पी, ऐसे। कोई पूछेगा कि अच्छा डबल ओ पू बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे जी? पम्मे बाजुनकार पू, पम्मे बाजुनकार पू, ऐसे बोलोगे। कोई बोलेगा यू से पू बोलोगे, तो पम्मे तारकुनकार पू, पम्मे तारकुनकार पू, ऐसे बोलोगे, ठीक है? तो ये बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। चलो रिवाइज करते हैं इसका भी, ओके? इससे पूरा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? पा के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पी ए से पा, पी से प, पी ए से पा। हम लोग को बस खाली प का स्पेलिंग यहाँ पे लिख देना है। पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पे डबल ओ से पू। यहाँ पे इसको के को हटा देंगे क्योंकि के का काम नहीं है। पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह, पी ए एच से पह। चलो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? आपको भी बोलना है, ठीक है? दूसरी बार में आपको बोलना है, ओके? पी से प, पी से प, पी ए से पा, पी ए से पा, पी आई से पी, पी आई से पी, पी डबल ई से पी डबल ई से पी। मैं आपको बार बार बता दिया हूँ कि ठीक है, कोई तुम बोलोगे पी आई से पी, तो बोलेगा कौन सा पी? कोई पूछेगा कौन सा पी? तो प में हाशिनकार पी, प में हाशिनकार पी। कोई पूछेगा पी डबल ई से पी, तुम बोलेगे पी डबल ई से पी, कौन सा पी भाई? तो बोलोगे प में दीर्घिकार पी, प में दीर्घिकार पी, प में दीर्घिकार पी, ठीक है? तो ये आपको आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है? पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पो, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह। हमको हम लोगों को किसमें दिक्कत किसमें है? हम लोग को दिक्कत, मैक्सिमम दिक्कत हमको, आप बोलोगे पी 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 पू पू, ऐसे। तो हम लोग को बस इसी में कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को, ठीक है? बाकी सब में तो सेम है, ठीक है? तो बस अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये दोस्त ये क्या हुआ, पी आई से कौन सा पी? प में हाशिनकार पी,
पी डब्ल्यू से कौन सा पी, तो प में दीर्घिकार पी ऐसे, ठीक है। तो कौन सा पू, पी डब्ल्यू से कौन सा पू, प में बाजुकार पू, ऐसे हम लोग को बता देना है, ठीक है, समझ गए जी। तो बारह खड़ी, अब कोई भी आपसे पूछे कि बोले कोई कि आपसे कि लिखो जौ का लिखो, जौ का लिखो, जौ का बारह खड़ी लिखो, कैसे लिखोगे, आसान से लिख दोगे। चलो मैं फटाफट तेजी में बताएगा, ठीक है। जौ के लिए मैं फटाफट तेजी में आपको बताना शुरू करेगा, ओके, एकदम तेजी में मैं आपको जौ के लिए बता देगा, आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। ये प को हटा देते हैं क्योंकि हमको जौ का लिखना पड़ेगा, ठीक है, पी के जगह पे जौ का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जौ के लिए चलते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं कि आपको पूरा एकदम जबरदस्त आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो जौ के लिए, ओके, यहाँ पे जौ बना दिए, यहाँ पे भी 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 जौ बना दिए। फिर जौ का स्पेलिंग क्या होता है जी, इंग्लिश में क्या होता है जी, क्या होता है भैया बोलो, जैसे जो, आहा सॉरी, जैसे जो होता है, चलो पढ़े हो, आइडिया है आपको, ठीक है। चलो ओके, हाँ, मैं सोचा कि आपको मालूम नहीं, आप तो बता दिए, हाँ। चलो, जैसे जौ, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डब्ल्यू से जू, यहाँ पे जे ई से जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन से जन, जे ए से जह। अरे यार इतना आसान, हाँ, कितना आसान, ठीक है। थोड़ा ये जो मैं राइटिंग जो लिख रहा हूँ ना, थोड़ा आप लोग अच्छा से बना के लिखो, ठीक है। तो ये सब बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से राइटिंग बना के लिखना कॉपी में, ठीक है। तो कितना आसान हुआ जी, चलो एक बार रिवाइज करो आप भी और मैं भी, ओके। आप बोलो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, ओके, चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा सीखने के लिए। मैं आपको पूरा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि अगली बार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अंग और यों का, क्या जी, क्या बोला, अंग और यों का बारह खड़ी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, इसको कहीं पे अनुस्वार लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वो मैं आपको अगली क्लास में बताएगा कहाँ पे इसको यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो ओके चलो, हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से रिवाइज लेंगे, ठीक है। जैसे जौ, जैसे जौ, जे ए से जा, जे ए से जा, जे आई से जी, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ई से जे ए आई से जय, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह, जे ए एच से जह। वेरी गुड। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लगा है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से आप देखें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना कुछ भी नहीं आता है, तो मैंने आप लोगों को एकदम शुरू से ये क्लास बना के दिया है, ठीक है। ये शुरू से मैं क्लास बना रहा हूँ जो कि एक बच्चे को चाहिए। समझो कि आप कभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो, आप 20 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, थोड़ा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई लेटर आता है, कुछ कैसे पढ़ें इसको, कोई न्यूज़ होता है पेपर में कैसे पढ़ें, तो ये इसी बेसिक से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और रिवाइज कराता हूँ जी, हम लोग क्या-क्या पढ़े थे। पहले हम लोग एबीसीडी पढ़े थे, एबीसीडी पढ़े थे, ठीक है। एबीसीडी के बाद से हम लोग क्या पढ़े थे जी, क ख ग घ पढ़े थे, क ख ग घ
पढ़े थे, इसको हिंदी में भी लिखना पढ़े थे, ठीक है, हिंदी में भी लिखना पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े थे जी, ओ आप पढ़े थे, ओ आप पढ़े थे, सॉरी यार फास्ट फास्ट कर रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा, ओ अभी पढ़े थे, ठीक है, ओ आप पढ़े थे। अब उसके बाद से हम लोग आकार भर्तिका पढ़े थे, अ के लिए तो अपना मात्रा ये लेके आता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग आकार, इसके लिए हर्षिकार, इसके लिए दीर्घिकार, इसके लिए दीर्घिकार, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और हम लोगों का ये क्लास है कौन सा, पांचवा, एक क्लास हुआ था, दो क्लास, तीन क्लास, और ये चार क्लास, और ये हम लोग का पांचवा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हो तो उसको लाइन से देख लो, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का वीडियो है मैक्सिमम, 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो आएगा, ठीक है, तो होगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो गया है क्योंकि आपको क से ज्ञ तक का 12 खड़ी मैं बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आप पिछला क्लास नहीं देखो हो तो उसको देख लो जी अच्छा से, और उससे आपको पूरा, अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे जी, नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, किसी का भी नाम लिखना, शहर का नाम लिखना, गांव का नाम लिखना शुरू करेंगे, देखो कितना फटाफट बताओगे, लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए, हिंदी में भी लिख लोगे, इंग्लिश में भी लिख लोगे, बस इतना, ये 5 क्लास जो हुआ है ना, 5 क्लास आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करो, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको भी शेयर करो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो इससे क्या होता है, ज्ञान बाँटने से ज्ञान बढ़ता है, ना कि घटता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ, हमको कुछ आ रहा है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जितना आ रहा है मैं उतना उतना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने फ्रेंड को शेयर करो, आप भी किसी दूसरे को सिखाओगे, जो छोटे बच्चे हैं, या अपने फ्रेंड को, देखो ऐसे होगा, कितना आसान है। आप ऐसे ट्रिक देके बताओगे, ठीक है। ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड को, ठीक है, तो उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट करो कैसा लगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको जी, कोई भी वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि इस चैनल से आपको वीडियो आया है, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से ना आपको मैसेज आएगा, आप पहली बार देख लोगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।